बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट वाला जो पार्ट 1 है स्पेयरमैन रैग कोरिलेशन का, वहाँ पर हमने डिस्कस किया रिग्रेशन लाइन के बारे में। तो ये हमारे पास बेसिकली रिग्रेशन लाइन है और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, बीटा 1 अल्फ़ा और बीटा 2, x1 और x2 का जो वेरिएबल्स हैं उनका डाटा हमारे पास मौजूद है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, पीछे हम कैलकुलेशन में करके आए हैं, x2 का स्केयर भी हम फाइंड करके आए, x1 y भी, x सम ऑफ x1 x2 भी, x2 y भी, सम ऑफ x1 का स्केयर x2 का स्केयर, x1 x2 होल का स्केयर, ये हम पीछे फाइंड आउट सारी वैल्यूज़ करके आए। यहाँ पर 2.184 हमारे पास वैल्यू हमने वहाँ पिछले फार्मूलाज के थ्रू फाइंड की थी, ये हमने यहाँ प्लग की। उसके बाद 15.6 भी हमने सम ऑफ x1 y का सम लिखा, यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर x1 x2 का सम लिखा, यहाँ पर x2 y का सम लिखा और यहाँ पर x1 का स्केयर है उसका सम लिखा। यहाँ पर 21.84 जो हमारे पास वैल्यू है x2 का स्केयर है और यहाँ पर 15.76 x1 x2 का सम है, उसका हमने यहाँ पर स्केयर ले लिया। ये वाली कैलकुलेशन करने के बाद करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। फिर हमारे पास ये वाली कैलकुलेशन करने के बाद और ये वाली कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आया। इसको इसमें से माइनस किया, इसको इसमें से माइनस किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो -0.75401 आ गया। अब हम आ जाते हैं बीटा 2 पे। बीटा 2 में हमारे पास क्या चेंज आता है, बेसिकली जो हमारे पास चेंज आता है, ये ऊपर वाली लाइन जो है हमारे पास इस फार्मूला में यहाँ चेंज आता है। बाकी जो नीचे वाले फार्मूलाज हैं ये एज इट इज़ ये वाले जो फार्मूला है ये सेम होंगे। यहाँ पर हमने लिया था x2, यहाँ पर हम ले रहे हैं x1 का स्केयर, यहाँ पर लिया था x1 y, यहाँ पर x2 y ले रहे, यहाँ पर x1 x2 ये चीज़ सेम रहेगी। यहाँ पर x1 2y ले रहे थे, यहाँ पर x1 y लेंगे। ये फार्मूलाज में चेंज आ गया, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है, ये वैल्यूज़ हमने पीछे कैलकुलेट की हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे प्लग कर दी। प्लग करने के बाद ये फर्दर हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। करने के बाद हमारे पास आंसर आता है, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 7.61134। इसके बाद अल्फ़ा के लिए हमें जो कैलकुलेशन चाहिए वो हमें चाहिए y बार, x1 बार और x2 बार। तो y का सम ऑफ y जो हमारे पास पिछली जो डाटा सेट है उसमें मैंने आपको शो करवाया था 1 for 1 सम ऑफ y है, आप चेक भी कर सकते हैं। सम ऑफ x जो है वो 244 है और जो हमारे पास सम ऑफ x2 है वो 88.6 है। तो ये सम करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमने यहाँ पर y बार 1 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे बीटा 1 की वैल्यू ये जो है हमारे पास ये हमने यहाँ पुट की और x बार 1 की वैल्यू हमारे पास 24.4 है, ये हमने यहाँ पुट की। उसके बाद माइनस फार्मूले का है 7.16 वैल्यू हमने ये वाली यहाँ पुट की। उसके बाद 8.86 वैल्यू x बार 2 की हमने यहाँ पुट की। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ पर आए कि हमारे पास आंसर आता है -34.93869। इसको अप्रॉक्सीमेशन करके हमने लिखा है -35। यहाँ पर हमने विदाउट अप्रॉक्सीमेशन अल्फ़ा की वैल्यू लिखी, ये हमारे पास है बीटा 1 की वैल्यू -0.75401 और ये हमारे पास बीटा 2 की वैल्यू। ये जो हमने फर्स्ट पे रिग्रेशन लाइन बताई है, नीचे जाकर हमने उसके ऊपर जो चीज़ें फाइंड करनी थी वो हमने लिखी हैं। फिर नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर आएगा उसके ऊपर हमने y हैट की पूरी वैल्यू फाइंड आउट की होगी। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे x1 की जो फर्स्ट x1 की वैल्यू होती है वो प्लग करते हैं, यहाँ x2 की वैल्यू प्लग करते हैं। प्लग करने के बाद पूरा एक कॉलम बनता जाता है जिसके अंदर हम बार बार x1 और x2 चेंज करते हैं, तो हमारे पास पूरा y हैट का एक कॉलम आ जाता है। फिर हम फर्दर रेजिडुअल फाइंड आउट करने के लिए ओरिजिनल जो हमारे पास y वेरिएबल होता है उसमें से y हैट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास रेजिडुअल्स आ जाते हैं जिसे हम EI से शो करते हैं।